शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि लगने लगा कि एक बार फिर महाराष्ट्र में खेला हो बे। लेकिन उसके बाद शरद पवार जो बयान दे रहे थे उसने इसकी दिशा ही बदल दी। सवाल उठने लगे, क्या सीक्रेट मीटिंग में शरद पवार को कोई ऑफर मिला है? इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के सामना में तो सारा गुस्सा ही निकाल दिया गया। सामना में लिखा गया कि ये देखना दिलचस्प है कि अजीत पवार अक्सर अपने चाचा शरद पवार से मिलते रहते हैं, वहीं शरद को भी इससे परहेज नहीं है। सामना में कहा गया कि लगातार हो रही मुलाकातों से संदेह है कि बीजेपी के चाणक्य अजीत को वरिष्ठ पवार से मिलने के लिए भेजकर कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बैठकें शरद पवार की छवि को खराब करती हैं और ये अच्छा नहीं है। अब इस पर संजय राउत का एक बयान आया। संजय राउत रोज बयान दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत के बीच मुलाकात की आलोचना की। कहा, अगर दोनों नेता अपने रिश्ते बनाए रख रहे हैं तो उनके समर्थकों को विचारधारा को लेकर एक दूसरे से क्यों लड़ना चाहिए। राउत ने कहा, ऐसा पाखंड शिवसेना के डीएनए में नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल जारी है। कहा जा रहा है अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की। इन्हीं खबरों पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अजीत इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार को ऑफर दे सके। भतीजे ने चाचा को नहीं बनाया। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को शरद पवार साहब ने बनाया है, न कि भतीजे ने अपने चाचा को। उन्होंने कहा, 60 साल से भी ज्यादा समय पवार साहब ने संसदीय राजनीति में बिताए हैं, साथ ही 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। राउत ने आगे कहा, अजीत पवार का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो शरद पवार को कोई ऑफर दे सके। जरा संजय राउत का वो बयान सुन लीजिए। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? नाम बदलने पर तंज कस रहे हैं संजय राउत। दरअसल संजय राउत ने सोमवार यानी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी करने पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि आप इमारत का नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप इतिहास में वर्णित पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते। राउत ने कहा, उनके पास और क्या बचा है। आप इमारत का नाम बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास में वर्णित पंडित नेहरू का नाम नहीं हटा सकते। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर द्वारा बनाए गए इतिहास को नहीं बदल सकते। आप उनके जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हैं। फिलहाल संजय राउत सबसे ज्यादा तल्ख हैं जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है। संजय राउत का बयान बहुत मायने रखता है। राउत शरद पवार और एनसीपी विधायक रोहित पवार की प्रतिक्रिया से भी असंतुष्ट हैं, जिसमें उन्होंने शनिवार की जो बैठक हुई उसको ये कहकर उचित ठहराने की कोशिश की कि संबंधों को बनाए रखना होगा और अगर कोई भतीजा अपने चाचा से मिलता है तो ये गलत नहीं है। शिवसेना सांसद ने पूछा था, मैंने बैठक पर शरद पवार और रोहित पवार की प्रतिक्रियाएं देखी। शरद पवार ने कहा कि अजीत उनके भतीजे हैं और इसलिए उनकी मुलाकात हुई। हाँ, वो उनका भतीजा है। रोहित पवार ने कहा कि रिश्ते निभाना है, लेकिन अब सवाल यह है कि मजदूर सड़कों पर संघर्ष क्यों करते रहे। आप उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं जो विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर नेता हमारे संबंध बनाए रखते हैं तो कार्यकर्ताओं को विचारधारा के लिए सड़क पर क्यों लड़ते रहना चाहिए। राउत ने कहा, ऐसा पाखंड शिवसेना के डीएनए में नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।